नमस्कार, मैं डॉक्टर कुंजन गर्ग, सहायक आचार्य, राजकीय महाविद्यालय गंगापुर सिटी। हम बीए कोटा विश्वविद्यालय कोटा द्वारा निर्धारित बीए पाठ प्रथम के प्रथम पत्र संस्कृत के अंतर्गत निर्धारित कुमार संभव पंचम सर्ग पुस्तक के 20 श्लोक पूर्व की कक्षा में कर चुके हैं। आज हम 21वां श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। हमने इसमें पढ़ा था कि जो पार्वती हैं वो शिव को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हैं और इसके लिए कठोर तपस्या करने के लिए वन में अपनी सखियों के साथ आई हुई हैं और तपस्या कर रही हैं। उसी संदर्भ में महाकवि कालिदास पार्वती की कठोर तपस्या का वर्णन करते हुए कह रहे हैं, तथा अतितप्तं सवितुर्गवस्तिभिर्मुखं तदीयं कमलश्रियं दधौ अपांगयोः केवलम अस्य दीर्घयोः शनैः शनैः शामिकया कृतं पदम। हमने पढ़ा था कि ग्रीष्म ऋतु में पार्वती चारों ओर आग जला करके बीच में स्थित होकर के एकटक दृष्टि से सूरज को देखा करती थी। उसी संदर्भ में है, तथा उस प्रकार से अतितप्त अत्यधिक संतप्त सवितुर्गवस्तिभिः सूरज की किरणों से, मुखम मुख तदीयम उन पार्वती का, कमल श्रियम कमल की शोभा को दधौ धारण कर लिया, कि सूरज की किरणों से अत्यधिक संतप्त उन पार्वती के मुख ने कमल की शोभा को धारण कर लिया। अपांगयो केवलम अस्य, अपांगयो नेत्रों के कोने केवल, अस्य उन पार्वती के दीर्घयो विशाल, शनै शनै धीरे धीरे, शामिकिया कृतम पदम सांवलापन उनमें आ गया, सांवले हो गए। तात्पर्य यह है कि जब वो चारों ओर आग जलाकर सूरज को एकटक दृष्टि से देखा करती थी ग्रीष्म ऋतु में, तो उनका जो चेहरा है, उनका जो मुख है वो लाल हो जाता था। तो ऐसा लगता था उनके मुख ने कमल की शोभा को धारण कर लिया है और उनके जो आँखों के जो कोने थे वो सांवले पड़ गए थे। एक बार पुनः, तथा सवितुः गवस्तिभिः तथा अतितप्तं, सूरज की किरणों से उस प्रकार अत्यधिक संतप्त होकर के, तदीयम मुखम उन पार्वती के मुख ने, कमल श्रियम कमल की शोभा को धारण कर लिया, अस्य दीर्घयो अपांगयो उन पार्वती के दीर्घ जो नेत्र थे, उनके मुख के जो दीर्घ नेत्रों के जो कोने थे वो धीरे धीरे सांवले हो गए थे, यानी विशाल नेत्रों के जो कोने थे वो सांवले हो गए थे। अतितप्तम अति उपसर्ग तप धातु से त प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। कृतम में भी किरी धातु से त प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। अगला श्लोक, अयाचित उपस्थितम अम्बु केवलम रसात्मकस्य उडुपतेश रश्मयः बभूव तस्या किल पारणा विधिर्ना वृक्ष वृत्ति व्यतिरिक्त साधनः। अयाचित उपस्थितम अम्बु, बिना मांगे ही उपस्थित हुआ जल, केवलम केवल, रसात्मकस्य अमृत में, उडुपते चंद्रमा की रश्मियाँ किरणें, अमृत में चंद्रमा की किरणें और बिना मांगे ही मिला हुआ जल, बभूव हुआ तस्याः उन पार्वती का, किल निश्चय ही, पारणावृत्ति वृतांत भोजन ना नहीं, वृक्ष वृत्ति व्यतिरिक्त साधन, वृक्ष व्यापार से अलग कोई साधन नहीं था। तात्पर्य यह है कि जो पानी, बारिश का पानी बिना मांगे ही मिल जाता था वह, और चंद्रमा की जो किरणें ही, वही उनका भोजन था, जो कि वृक्षों का भोजन होता है। जैसे वृक्षों को वन में कोई पानी देने वाला नहीं होता, जो बारिश का पानी होता है उसी से वो जीवित रहते हैं, और चंद्रमा की जो किरणें हैं उसी में ही वो अपने भोजन आदि की व्यवस्था करते हैं। ऐसे ही जो पार्वती जो थी, उनको भी जो बारिश का पानी मिल जाता था और जो चंद्रमा की किरणें थी वही उनका वृतांत भोजन था। एक बार पुनः, अयाचित उपस्थितम अम्बु, बिना मांगे ही उपस्थित हुआ जल, रसात्मकस्य उडुपते रश्मयः च अमृत में चंद्रमा की किरणें, तस्याः पारणा विधि बभूव किल उन पार्वती का निश्चय ही वृतांत भोजन हुए, वृक्ष वृत्ति व्यतिरिक्त साधनः वृक्षों के जीवन व्यापार के अलावा और कोई साधन, पारणा विधि न बभूव उनके वृतांत भोजन नहीं हुआ। अर्थात जैसे वृक्ष अपना जीवन केवल बिना मांगे जल और चंद्रमा की किरणों से करते हैं, ऐसे ही पार्वती के लिए चंद्रमा की किरणें और बिना मांगे ही उपस्थित हुआ बारिश का जल ही वृतांत भोजन था। याचित प्लस उपस्थित, यहाँ गुण संधि का प्रयोग है। रसात्मकस्य प्लस उडुपते, यहाँ भी गुण संधि का प्रयोग हुआ है। आगे देखते हैं, निकाम तप्ता विविधेन वनिना नवश्चरेण इंधन समृद्धेन सा
तपात्यये वारिभिरुक्षिता नवैर्भुवासे उष्माणम अमुंचत ऊर्ध्वगम। निकामतप्ता अत्यंत संतप्त विविधीन अनेक प्रकार की वन्यना अग्नि के द्वारा, नभश्चरेन नभ में विचरण करने वाले सूर्य आदि, ईंधन समृद्धेन और लकड़ी आदि के द्वारा उत्पन्न अग्नि से, सा व पार्वती तपात्यय ग्रीष्म ऋतु की समाप्ति पर वारे भी जल से उक्षिता सिंचित नवई नवीन, भुवास है पृथ्वी के साथ, उष्माणम उष्मा को भाप को, अमुंचत छोड़ा, ऊर्ध्वगम ऊपर जाने वाली। तात्पर्य यह है कि जब गर्मी में पृथ्वी अत्यंत संतप्त हो जाती है और उस पर जब पहली बारिश का पानी पड़ता है तो उससे एक भाप सी निकलती है। ऐसे ही जो पार्वती का जो शरीर था वो ग्रीष्म ऋतु में घनघोर तपस्या करने से अत्यंत संतप्त हो गया था और उस पर जब जल की बूंदें पड़ी, पहले जल की बारिश की बूंदें पड़ी तो उनके शरीर से भी उसी प्रकार भाप निकलने लगी। तो विविधीन नवश्चरेन ईंधन समृद्धेन वन्यना अनेक प्रकार की नभश्चरेन अनेक प्रकार की सूर्य आदि से उत्पन्न अग्नि और ईंधन समृद्धेन अग्नि लकड़ी आदि से उत्पन्न अग्नि के द्वारा, निकाम तप्ता अत्यंत संतप्त सा पार्वती तपात्यय ग्रीष्म ऋतु की समाप्ति पर नवई भारी भी उक्षिता सती नवीन जल से सिंचित होकर के भुवास है भूमि के साथ, ऊर्ध्वगम उष्माणम अमुंचत उन्होंने ऊपर उठने वाली भाप को छोड़ा। यानी जैसे पृथ्वी पर पानी जब पहली बारिश पड़ती है तो भाप निकलती है, ऐसे ही उनके शरीर से भाप निकल रही थी। नभश्चरेन प्लस ईंधन गुण संधि का प्रयोग किया गया है। भुवास है, सह के योग में भुवा में तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। आगे स्थितः क्षणम पक्ष्मसु ताड़ित अधरः पयोधरो सेद निपात चूर्णितः वलिषु तस्याः स्खलितः प्रपेदिरे चिरेन नाभिं प्रथमोद बिंदवः। स्थितः ठहरकर, क्षणम क्षण भर, पक्ष्मसु पलकों पर, ताड़ित अधरा होठों को प्रताड़ित करते हुए, पयोधरो सेद स्तनों की ऊंचाई से, निपात चूर्णिता चूर्ण चूर्ण होकर के, वलिषु त्रिवली पर, तस्या उन पार्वती की स्खलिता फिसलते हुए, प्रपेदिरे पहुँची चिरेन देर से, नाभिम नाभि में, प्रथमोद बिंदवः प्रथम जल की बूंदें। कवि ने ये बताया है कि प्रथम जल की बूंदें कैसे स्खलित होते हुए उनके शरीर पे नाभि में पहुंची हैं। कवि कह रहा है प्रथमोद बिंदवा प्रथम जल की बूंदें, तस्याः पक्ष्मसु क्षणम स्थिता वो उनकी पलकों पर क्षणभर स्थित रहीं, ताड़ित अधरा होठों को प्रताड़ित करते हुए, पयोधरो सेद निपात चूर्णिता स्तनों की ऊंचाई से गिरने से चूर्ण होकर, वलिषु स्खलिता उनकी त्रिवली पर स्खलित होते हुए, चिरेन नाभि प्रपेदिरे देर से नाभि में पहुंची। आगे देखिए, शिलाश्याम ताम अनिकेतवासिनीं निरंतरासु अंतर्वातवृष्टिषु व्यलोकयन् उन्निमिषितैस्तळन्मैर् महातपसाक्ष्य एव स्थिता छपा। शिलाश्याम शिला पर सोने वाली, ताम उन पार्वती को, अनिकेतवासिनीं बिना घर के रहने वाली को, निरंतरासु अंतर्वातवृष्टिषु निरंतर जिनके अंदर आंधी और बारिश रहती है, ऐसे ही व्यलोकयन देखते हुए, उन्निमिषित ही नेत्रों से, तड़िन्मयी बिजलीमयी नेत्रों से, महातपय साक्ष्य महान तपस्या की साक्षी गवाह के एवं समान, स्थिता छपा रात्रियां स्थित हैं। देखिए प्रथमोद निरंतरासु अंतर्वात वृष्टिसु, निरंतर जिनके अंदर बारिश और आंधी चलती रहती है, ऐसी अनेक रात्रियों में अनिकेत वासनीम शिलाश्याम बिना घर की रहने वाली शिला पर सोने वाली, ताम उन पार्वती के, महातपः साक्षी स्थिता छपा महान तपस्या के साक्ष्य में स्थित रात्रियां, तड़िन्मयी उन्मिषित ही बिजलीमयी नेत्रों से व्यलोक्य ने मानो उनको देखा करती थी। मतलब घनघोर बारिश और आंधी होती थी, ऐसी रातों में बिना घर वाली और शिला पर सोती रहती थी पार्वती, और उनकी इस महान तपस्या की साक्षी कौन थी? ऐसी रात्रियां जो कि बिजली मई नेत्रों से उनकी तपस्या को देखा करती थी। तात्पर्य यह है, जब घनघोर बारिश का समय आ गया, बिजली कड़कती रहती थी, ऐसे में भी वो केवल एक पत्थर पर जो पार्वती है वो सोया करती थी। निरंतरासु अंतर्वात वृष्टिसु, यहाँ पे यण संधि का प्रयोग किया गया है, और यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है, मानो उनकी तपस्या की साक्षीभूत थी वो रात्रियाँ। व्यलोक्यन वी उपसर्ग
लुक धातु से क्षत्रिय प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। आज की कक्षा में हम इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।